सभी दोस्तों को राम राम नमस्ते। दोस्तों, यह वीडियो है रामायण बाल कांड अयोध्या में तैयारियां। मिथिलापुरी से अयोध्या तक का मार्ग 3 दिनों में तय करके महाराज जनक के मंत्री राजा दशरथ के दरबार में पहुँचे। रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान महाराज दशरथ का सादर अभिवादन करने के पश्चात मिथिला के मंत्री ने कहा, हे राजा, मिथिला नरेश ने आपका कुशल समाचार पूछा है और महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से उन्होंने आपके पास यह संदेश भेजा है कि समस्त संसार को ज्ञात है कि मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं समस्त सद्गुणों से संपन्न है। राजा जनक ने अपने यहाँ एक यज्ञ किया था। उसमें उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी भगवान शंकर के विख्यात धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ वे राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। उस यज्ञ में महामुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों के साथ जनकपुरी पधारे। राम ने धनुष पर प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा दी, बल्कि वह धनुष के 2 टुकड़े भी कर दिए। इस प्रकार उन्होंने अपने अद्वितीय पराक्रम से सीता को प्राप्त कर लिया है। अतः राजा जनक के आपसे सादर अनुरोध करते हुए यह संदेश भेजा है कि आप अपने समस्त परिजनों, बंधु बांधवों, मंत्रियों एवं पुरोहितों तथा गुरु वशिष्ठ के साथ शीघ्र बारात लेकर मिथिला पधारने की कृपा करें, ताकि राजकुमार श्री रामचंद्र के साथ सौभाग्य कांक्षिणी सीता का विवाह वैदिक रीत से संपन्न हो सके और मिथिलेश कन्या के ऋण से उऋण हो सके। इस शुभ संदेश को सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। राम लक्ष्मण की कुशलता एवं अद्भुत पराक्रम का समाचार सुनकर उनका हृदय विभोर हो गया। वे मंत्रियों से बोले, मंत्रीवर, हमारा हृदय राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप शीघ्र ही परिजनों एवं दरबार के सभासदों के साथ जनकपुरी चलने की व्यवस्था कीजिए। समस्त बंधु बंधुओं, राज्य के प्रतिष्ठित सेठ, साहूकारों, विद्वानों आदि सबको बारात में चलने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवाइए। सेनापति जी से कहिए कि वे शीघ्र चतुरंगिणी सेना को तैयार होने का आदेश दें। यदि संभव हो तो ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हम सब लोग कल ही प्रस्थान कर सकें, क्योंकि हमारे समधी मिथिला नरेश ने हमसे बहुत शीघ्र मिथिलापुरी पहुंचने का आग्रह किया है। साथ ही परम पूज्य राजगुरु वशिष्ठ जी, वामदेव, जबाली, कश्यप, मार्कंडेय महर्षि, कात्यायन आदि ऋषि मुनियों से भी यह प्रार्थना करें कि वे कल प्रातः काल ही हम लोगों के चलने से पहले ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान कर जाए।
इस बीच में हम तीनों महारानियों को यह शुभ समाचार देने के लिए जाते हैं। इतना कहकर राजा दशरथ ने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे मिथिला से आए हुए अतिथियों का उचित सत्कार करें और उनके खान पान ठहरने आदि का समुचित प्रबंध करें। इसके पश्चात वे स्वयं राजप्रसाद के अंतपुर में पहुँचे और तीनों रानियों को बुलाकर यह शुभ संवाद सुनाया। शीघ्र ही यह समाचार संपूर्ण अयोध्या नगरी में फैल गया। घर घर में मंगल गान होने लगे, नृत्य संगीत का आयोजन होने लगा। महाराज की आज्ञा पाकर मंत्रीगण तथा भृत्यगण विवाह की तैयारियों में जुट गए। जन जन के मन में अद्भुत उत्साह था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्युत का संचार हो गया है। सभी लोग अभूतपूर्व द्रुत गति से समस्त कार्यों को संपन्न कर रहे थे। अर्धरात्रि होते होते चलने की सारी तैयारियां पूर्ण हो गई और दूसरे दिन दल बल के साथ राजा दशरथ रवाना हो गए। 4 दिनों तक चलने के पश्चात बारात मिथिलापुरी पहुंची। यह ज्ञात होते ही कि अयोध्या नरेश ऋषि मुनियों मंत्रियों परिजनों एवं अपनी संपूर्ण मंडली के साथ नगर के निकट आ पहुँचे हैं। मिथिला नरेश जनक अपने मंत्रियों पुरोहित मुनियों विद्वानों आदि को साथ लेकर उनकी अगवानी के लिए नगर के मुख्य द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने बड़े आदर के साथ राजा दशरथ की अभ्यर्थना करते हुए कहा, हे नृत्य श्रेष्ठ, आपके दर्शन करके मैं कृतज्ञ हुआ और आपके पदार्पण करने से जनकपुरी की भूमि धन्य हुई। आपने सीता को अपनी कुलवधू के रूप में स्वीकार करें। वैसे वंश को सम्मानित किया है। यह मेरा अहोभाग्य है कि आज मिथिलापुरी में महर्षि वशिष्ठ वामदेव मार्कंडेय एवं कात्यायन जैसे परम तेजस्वी महात्माओं के चरण पड़े हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस असाधारण सम्मान को पाकर किस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करूं। इस प्रकार समस्त आगत महानुभावों का सत्कार करके महाराज दशरथ को उनके साथ आए हुए ऋषि मुनियों बंधुओं मंत्रियों एवं सैनिकों को जनवासी में ठहरने की उचित व्यवस्था की। जनवासी में राजा दशरथ बहुत देर तक मुनि विश्वामित्र और अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठे हुए उनके कृत्यों और पराक्रम का विवरण सुनते रहे। इस विवरण को सुनकर कभी वो आनंद से रोमांचित हो जाते, कभी आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबाने लगते और कभी प्रशंसा से अपने राजकुमारों की पीठ थपथपाने लगते। बातचीत करने के पश्चात भोजनादि से निवृत्त होकर वे विश्राम करने चले गए। विवाह पूर्व की औपचारिकताएं
महाराज जनक के कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज साका स्वयंपुरी में रहकर राज्य का प्रबंध किया करते थे। सीता के विवाह का समाचार पाकर महाराज वे भी सांका स्वयंपुरी से मिथिला आ गए। अपने अंग्रज महाराज जनक तथा गुरु सतानंद जी को प्रणाम करने के पश्चात वे बोले, हे भ्राता, अयोध्यापति पधार चुके हैं, इसलिए अब विवाह संबंधी कार्यों का शुभारंभ कर देना चाहिए। इस पर जनक जी ने सतानंद जी से कहा, हे गुरुवर, भाई कुशध्वज के कहने के अनुसार हमें शुभ रीतियों और विधि विधानों के अनुसार कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अतः आप शीघ्र जाकर अयोध्यापति महाराज दशरथ को राजकुमारों सहित आदर पूर्वक यहाँ लिवा आइए। सतानंद जी जनवासे में महाराज जनक के पास पहुँचे और उनसे आदर पूर्वक बोले, महाराज धीराज, मिथिला नरेश महाराज जनक अपने कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज परिजनों एवं समस्त मंत्रियों के साथ आपके दर्शनों के लिए उत्सुक हैं और अपने दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए आप अपने मंत्रियों सहित पधार कर उन्हें कृतार्थ कीजिए। राजा जनक का संदेश पाकर राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ मंत्रियों एवं राजकुमारों के साथ वहां पहुंचे, जहां राजा जनक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मिथिलापति ने खड़े होकर उन सबका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए यथोचित स्थान प्रदान किया। जब सब अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो गए तो इक्ष्वाकु वंश के गुरु वशिष्ठ जी ने राजकुमारों का गोत्र पढ़ना प्रारंभ किया, जो इस प्रकार था। आदि रूप स्वयंभू ब्रह्मा जी से मरीचि का जन्म हुआ। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के विवस्वान और विवस्वान के विवस्वतः मनु हुए। विवस्वतः मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए। कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षु था। विकुक्षु के पुत्र बाण और बाण के पुत्र अनरण हुए। अनरण से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धंधुमार हुए। धंधुमार के पुत्र का नाम यूनास था। यूनास के पुत्र मानधाता हुए और मानधाता से सुसंध का जन्म हुआ। सुसंध के दो पुत्र हुए, ध्रुवसंध एवं प्रसेनजित। ध्रुवसंध के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित हुए और असित के पुत्र सगर हुए। सगर के पुत्र का नाम असमज था
असमज के पुत्र अंशुमान था तथा अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। इन्हीं भागीरथ ने अपने तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर लाया। भागीरथ के पुत्र कपूतसथ और कपूतसथ के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। रघु के पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो एक शाप के कारण राक्षस हो गए थे। इनका दूसरा नाम कलमासपाद था। प्रवृत्त के पुत्र संखड़ और संखड़ के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम अगिनवर्ण था। अगिनवर्ण के पुत्र शीघ्र और शीघ्र के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र परशुशुक और परशुशुक के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र का नाम नाहुस था। नाहुस के पुत्र यायाति और यायात के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के ये 4 पुत्र रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हैं। इक्ष्वाकु कुल का वर्णन करने के पश्चात वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अब आप भी अपनी वंश परंपरा का परिचय दीजिए, क्योंकि विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर दोनों ही कुल अपने अपने वंश का परिचय देते हैं। महाराज जनक बोले, महर्षि, आपने सर्वथा उचित बात कही है। अब मैं भी अपने कुल का परिचय देता हूँ। प्राचीन काल में निमि नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनके मिथि नामक पुत्र हुआ। उन्होंने मिथिला बसाई। मिथि के पुत्र का नाम जनक था। उन्हीं के नाम पर मिथिला के राजा लोग जनक कहलाते हैं। जनक के पुत्र उदावसु और उदावसु के पुत्र नंदवर्धन हुए। नंदवर्धन के पुत्र का नाम सूरवीर था। सूरवीर के पुत्र सुकेतु और सुकेतु के पुत्र देवरात हुए। देवरात के पुत्र का नाम बृहद्रथ था। बृहद्रथ के पुत्र महावीर और महावीर के पुत्र सुधृत हुए। सुधृत के पुत्र का नाम धृष्टकेतु था। धृष्टकेतु के पुत्र हर्ष और हर्ष के पुत्र मरु हुए। मरु के यहाँ प्रतिंधक की उत्पत्ति हुई। प्रतिंधक के पुत्र कीर्तिरथ के पुत्र देवमीढ़ के पुत्र विबुध और विबुध के पुत्र महेंद्रक हुए। महेंद्रक के पुत्र का नाम कीर्तिरथ था। कीर्तिरथ के पुत्र महारोमा के पुत्र स्वररोमा और स्वररोमा के पुत्र हर्षरोमा हुए। हर्षरोमा के 2 पुत्र हुए। उनमें से बड़ा मैं हूँ और
मुझसे छोटा कुशध्वज है। हम दोनों भाई इसी प्रदेश में रहकर राजकाज संभालते थे। कुछ काल पहले सांकास के पराक्रमी राजा सुधनवा ने मिथिला पर आक्रमण कर दिया। वह चाहता था कि मैं सीता का विवाह उसके साथ कर दूं। मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए उसके साथ मेरा युद्ध हुआ, जिसमें सुधनवा मेरे हाथ से मारा गया। तब से मेरा कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज सांकास पर शासन करता है और मैं मिथिला पर। मैं अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह राजकुमार रामचंद्र के साथ और छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह उनके कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण के साथ करना चाहता हूँ। मैं तीन बार इस बात को दोहराकर अपनी दोनों कन्याएं आपको वधुओं के रूप में समर्पित करता हूँ। फिर वे राजा दशरथ से कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, अब आप इनसे गौदान कराकर नानंदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न कीजिए। इसके पश्चात लोक प्रचलित पद्धति के अनुसार विवाह का कार्य आरंभ कीजिए। यह अवसर सर्वथा उपयुक्त एवं कल्याणकारी है। आज मघा नक्षत्र है। आज से तीसरे दिन फाल्गुनी नक्षत्र होगा। इससे अधिक उपयुक्त समय विवाह के लिए दूसरा नहीं हो सकता। आप इन दोनों भाइयों के अभ्युदय के लिए गौ भूमि, स्वर्ण, तिल आदि का दान कराइए। राजा जनक के कथन समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आप और राजा दशरथ दोनों के ही कुल पूर्ण तथा धर्मपरायण, कीर्ति युक्त एवं समान है। अतः इन दोनों कुलों में विवाह संबंध सर्वथा उपयुक्त है। सीता और उर्मिला श्री राम और लक्ष्मण के सर्वथा उपयुक्त है। आपके कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज भी आपकी ही भांति धर्मपरायण एवं प्रतिभा संपन्न है। इनकी भी दो रूपवती सुंदर एवं विवाह योग्य कन्याएं हैं। हे नरश्रेष्ठ, मैं चाहता हूँ उनका भी विवाह महाराज दशरथ के दो योग्य और पराक्रमी पुत्रों भरत और शत्रुघ्न के साथ हो जाएगा। विश्वामित्र की बात सुनकर जनक बोले, हे मुनिवर, आपके इस आदेश को स्वीकारते हुए मैं अपने कुल को धन्य समझता हूँ। आप भरत और शत्रुघ्न को आज्ञा दीजिए कि वे कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी एवं सुरतकीर्ति को अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद मिथिला नरेश ने अनुमति लेकर राजा दशरथ, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के जनवासे में लौट गए। दूसरे दिन चारों राजकुमार ने याचकों को 1 लाख स्वर्ण मंडित सींगों वाली गाय दान दी और भी बहुत कुछ धन, आभूषण, रत्न आदि ब्राह्मणों को दान दिए। विवाह दान आदि से निवृत्त होकर महाराज दशरथ मिथिलेश के
राजभवन में जाने की तैयारी करने लगे। तभी भरत के मामा अर्थात राजा कैकेयी के पुत्र युधाजित वहां आ पहुंचे। अभिवादन तथा कुशल समाचार जानने की औपचारिकता के पश्चात उन्होंने केकय नरेश का संदेश देते हुए कहा, महाराज, हमारे पिताजी को भरत को देखने की उत्कट इच्छा हो रही है, अतः कृपा करके आप कुछ दिन के लिए भरत को मेरे साथ उनके ननिहाल भेज दें। इस संदेश को लेकर मैं अयोध्या गया था, किंतु वहां पर ज्ञात हुआ कि आप जनकपुरी गए हुए हैं, इसलिए मैं भी यहाँ आ गया। महाराज दशरथ ने युधाजित का समुचित सत्कार किया और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। फिर उन्हें लेकर ऋषियों, मंत्रियों एवं बंधु बांधवों सहित यज्ञशाला के द्वार पर पहुँचे। थोड़ी देर बाद नाना प्रकार के आभूषणों को धारण किए हुए रामचंद्र अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ उनके पास आकर खड़े हो गए। गुरु वशिष्ठ ने जनक के पास जाकर कहा, हे विदेहराज, महाराज दशरथ अपने पुत्रों के साथ अंदर जाने की अनुमति चाहते हैं। इस पर महाराज जनक बोले, हे महर्षि, इस प्रकार अनुमति मांगकर वे मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं? वे अयोध्या के ही नहीं, मिथिलापुरी के भी स्वामी हैं और मैं तो उनका अंकिचन दास हूँ। क्या कभी स्वामी अपने सेवक से आज्ञा मांगता है? उनसे कहिए, चारों कन्याएं विवाह वेदी पर प्रतीक्षारत हैं, वे निसंकोच अंदर पधारने का कष्ट करें। शुभ लग्न का समय भी हो रहा है, मैं स्वयं चलकर उन्हें सादर ले आता हूँ। इतना कहकर वे महाराज दशरथ के पास पहुँचे और उन सबको यज्ञ स्थल में ले आए। सबको यथोचित आसन देकर जनक ने उनकी पूजा की। फिर वशिष्ठ जी से बोले, हे महर्षि ब्रह्म ऋषि, आप इन ऋषि मुनियों के साथ विवाह कार्य संपन्न कराइए। आपसे अधिक योग्य पुरोहित और कौन हो सकता है? गुरु वशिष्ठ महर्षि विश्वामित्र और मिथिला के राजपुरोहित सतानंद विवाह कार्य संपन्न कराने लगे। सबसे पहले वैदिक विधि के अनुसार विवाह के लिए वेदी का निर्माण कराया गया। फिर अनेक प्रकार के सुगंध युक्त फूलों से उसे सजाया गया। कुछ दूरी पर चारों ओर गमले सजाए गए। उनमें चित्त को संपर्क करने वाली सुगंधित रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। वेदी के निकट कई स्थानों पर स्वर्ण पात्रों में धूप, केसर, नैवेद्य, अक्षत, घी, दही, शहद आदि सामग्री रखी हुई थी। यज्ञ संपन्न कराने वाली महानुभावों के लिए कुश के आसन बिछा दिए गए। गुरु वशिष्ठ एवं अन्य महर्षियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की। फिर वशिष्ठ जी के आदेश पर राजप्रसाद की महिलाओं ने जनक कुमारी सीता को लाकर यज्ञ वेदी के निकट खड़ा कर दिया। उस समय सीता जी का मुख
मंडल प्रातःकालीन बाल रवि की भांति अनुपम सौंदर्य से देदीप्यमान हो रहा था। नख से सिख तक वे बहुमूल्य रत्न जटिल आभूषणों से सजी हुई थी। संक्षेप में कहा जाए तो उस समय सीता की छवि को देखकर करोड़ रतियों का संयुक्त रूप भी नगण्य प्रतीत होता था। सीता इन सब बातों से अनजान दृष्टि झुकाए एकटक पृथ्वी को निहार रहे थे। महाराज जनक अपनी लाडली पुत्री सीता को श्री रामचंद्र के निकट खड़ा करके विनती स्वर में बोले, हे रघुकुल तिलक रामचंद्र, मैं अपनी पुत्री सीता का हाथ आपके सशक्त हाथों में सौंपते हुए यह कामना करता हूँ कि मेरी पुत्री आपकी अर्धांगिनी होकर सदैव छाया की भांति आपका अनुसरण करती रहे। अतः हे कौशल्या कुमार, इसे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। आज से यह आपके सुख दुख की संगिनी हुई। यह कहकर राजा जनक ने अंजलि में संकल्प के लिए लिया हुआ जल वेद मंत्रों से पवित्र करके हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ छोड़ दिया। महिलाएं मंगल गान करने लगी। मृदंग, दुदुम्भी तथा नाना प्रकार के वाद मंत्रों का सुमधुर स्वर चारों ओर गूंज कर इस हर्षपूर्ण घटना की सूचना देने लगा। राम और सीता के विवाह के संपन्न हो जाने के पश्चात लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्ति के साथ वैदिक विधि विधान से संपन्न कराया गया। राजा जनक अपने नेत्रों से स्नेहपूर्ण अश्रु भरकर बोले, हे अयोध्या के राजकुमारों, आप चारों भाई सूर्य कुल के गौरव पराक्रमी, धर्म परायण, तेजस्वी, सौम्य, विद्वान एवं सदाचार के गुणों से मंडित हैं। जनकपुरी की इस राजकुल की हार्दिक कामना है कि उसकी ये चारों कन्याएं गुण कर्म स्वभाव से आपके अनुकूल बनकर सब प्रकार में आपकी सुयोग्य अर्धांगिनी सिद्ध हो। इसके पश्चात वशिष्ठ जी की आज्ञा से चारों राजकुमारों ने अपनी नवविवाहित पत्नियों के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा की। विवाह संपन्न होने के पश्चात महाराज दशरथ समस्त मंत्रियों, ऋषि मुनियों और सपत्नीक राजकुमारों के साथ अपने ठहरने के स्थान पर चले गए। जनकपुरी में रात्रि विश्राम करके प्रातःकाल मुनि विश्वामित्र विदा लेकर उत्तराखंड की ओर चले गए। महाराज जनक ने दहेज के रूप में असंख्य दास दासियों, हाथी घोड़े गोए, रत्न जटिल आभूषण, वस्त्र, बर्तन आदि नाना प्रकार की वस्तुएं देकर अयोध्यापति दशरथ को विदा किया और उन्हें पहुंचाने के लिए नगर के द्वार तक आए। वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ बोले, हे राजन, मुझे सब प्रकार से अपना दास समझकर मुझ पर कृपा बनाए रखिए। मैं एक बार फिर आभार पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे कुल के साथ संबंध स्थापित करके मुझे गौरवित किया है। मेरी कन्याएं आपकी आज्ञाकारिणी एवं दोनों कुलों का गौरव
बढ़ाने वाली हो। यही मेरी मनोकामना है। फिर उन्होंने तथा उस ध्वज ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से चारों कन्याओं को आशीर्वाद देते हुए विदा किया। जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आए तो।